तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वायरल सीक्रेट हिंदी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिनचर्या का जो पहला नियम है, प्रातः जागरण, वो आपको कैसे करना है। मैंने बताया था इसमें कल के लाइव वाले सेक्शन में कि मैं हर एक वीडियो का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मतलब हर एक टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी तरीके से कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहला जो नियम था वो हमारा था प्रातः जागरण। तो प्रातः जागरण सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरे यहाँ 6 बजे सूर्य उदय होता है, ठीक है। कितने बजे होता है? 6 बजे मेरे यहाँ सूर्य उदय होता है। तो यहाँ से 90 मिनट्स मुझे माइनस करना है। 90 से 96 मिनट, 90 या फिर 96 मिनट दोनों ही कर सकते हो। 5-6 मिनट का कोई अंतर ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 6 बजे में 1.5 घंटा घटा देंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। करीब बचेगा हमारे पास 4 बज कर के करीब 24 मिनट, ठीक है। 24 मिनट बचेंगे, ठीक है। तो हमें 4 बज के 24 मिनट से लेकर के 6 बजे तक के अंदर में हमें उठ जाना है। यह जो यहाँ पर के जो बीच का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। हमें ब्रह्म मुहूर्त से ज़्यादा पहले भी नहीं उठना है। अगर आप उठना चाहते हो, अगर आप साधक हो तो आप तो 3:30 बजे 3 बजे भी उठ सकते हो। अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो। इसके बीच में आपको सूर्य उदय मान लीजिए कि 6 बजे होता है तो उसके बाद में आपको नहीं उठना है, या आप गांठ बांध लो, ठीक है। मैं आपको ये दोबारा नहीं बताने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये ऐसा ऐसा आदत बनाना है कि आपको सूर्य उदय से 1 मिनट भी ज़्यादा सोना नहीं है। 1 मिनट भी नहीं, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त के जो फ़ायदे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। जो साधक अपने स्वास्थ्य, बुद्धि, 1 मिनट, जो साधक अपने स्वास्थ्य, बुद्धि और सुख को सदा बनाए रखना चाहता है वो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में अचूक उठ जाए। ये अष्टांग हृदय के सूत्र 2.1 में ये बताया गया है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते। ऐसा क्यों है? क्या है जो हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते? ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते? सबसे पहले जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं अपना, ठीक है, इससे हमारे माइंड पे, हमारे शरीर पे बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। और सबसे पहले सोने से पहले आपको ऐसा माहौल बनाना होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपके रूम में आपको एक नाइट बल्ब लगाना है जो एक 0 वाट का होता है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। एक 0 वाट का बल्ब होता है, वो अपने रूम में लगा लो। जो ज़्यादा रोशनी देता है उसे बुझाओ और 0 वाट का बल्ब लगाओ। उससे आपके माइंड को, आपके शरीर को ऐसा लगेगा कि रात हो गई है और मुझे सोना चाहिए, और मोबाइल दूर में रखो और लेट जाओ, ठीक है। और अच्छी अच्छी बातों, जो भी हुआ आज दिन में, उसे सोचो, ठीक है। तो फिर सबसे पहले जो आपको, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये 4 नियम यहाँ पे बताए गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दिन भर में शरीर को थकान हो, इतना शारीरिक श्रम जरूर करें, जैसे कि एक्सरसाइज करें या फिर भागा दौड़ा। अब जवान हो तो कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको शारीरिक श्रम हो, तो आपको थकान महसूस हो। अगर थकान महसूस होगी आपके शरीर को, आपका शरीर थकेगा, आपके इंद्रियां थकेंगे, तो आपको जल्दी नींद आएगी। तो होता क्या है आजकल के समय में कि आप शरीर से थक जाते हो लेकिन आपकी इंद्रियां नहीं थकती। जैसे कि आँख हो गए हैं हमारे, मुंह हो गए, ऐसे ये थकते नहीं है तो हमें नींद नहीं आती, ठीक है। फिर आप अगर मोबाइल देखते हो तो आपकी इंद्रियां तो थक जाती है, आंखें थक जाती हैं, हेडफोन कान सुन के कान थक जाते हैं, बोल बोल के मुंह थक जाते हैं, हंस हंस के।
लेकिन आपके जो शरीर है जो वो नहीं थक पाता, तो इसलिए भी नींद नहीं आती। आपको शरीर और इंद्रिय दोनों को थकाओ, ठीक है। ये नहीं कि सारा दिन मोबाइल देख करके दिन बिता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे क्या कहना कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, प्रयास करें कि शाम का भोजन प्रसाद सूर्य अस्त्र से पहले कर ले, ठीक है। सूर्य अस्त से आपको पहले भोजन करने को यहाँ पे कहा जा रहा है। देर से देर 7:30 बजे तक पा ले, ठीक है। 7:30 बजे तक मैक्सिमम आपको आ, पा लेना है। लेकिन आपको खाना कब तक बैठ जाना है, यहाँ पर तो लिखा है कि मैक्सिमम 7:30 बजे तक पा लें, लेकिन आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे 7 बजे जो है आपको बैठ जाना है खाना खाने के लिए। अगर क्योंकि आप 7 बजे खाना खाते हो तो आपका ये निश्चित है कि आधा घंटा खाओगे, ठीक है। उससे पहले भी खा सकते हो, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कम से कम लग जाएंगे, तो आपको 7:30 बजे तो जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है वो आप कवर कर लोगे, ठीक है। और यह भोजन हल्का हो। अगर आप शारीरिक श्रम करते हो, तो जैसे कि आप दिन में 6 रोटी खाते हो, तो आप रात में 3 या फिर 2 2.5 इतना ही खाओ, समझे। उससे ज़्यादा मत खाओ। और जो ज़्यादा जो सब्जी वगैरह है वो भी ज़्यादा मत लो, जैसे कि ज़्यादा वैरायटी मत लो तो एक दाल से खा लो, एक सब्जी से खा लो, मतलब रूखा सूखा जो भी, ठीक है। तो भरपेट कब खाना है, ठीक है। आपको जो भी खाना है सुबह खाना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे किस लिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये आप जान लीजिए, ठीक है। प्रयास करें कि शाम का सूर्यास्त से वो जो भोजन है सूर्यास्त से पहले कर ले। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक सूर्यमुखी का फूल होता है, ठीक है। सूरजमुखी बोलते हैं उसे, सनफ्लावर, ठीक है। तो वो होता क्या है कि आ, जैसे जैसे सूर्य उदय होता है ना, वैसे वैसे वो खिलने लगता है वो फूल, ठीक है। और जैसे जैसे जब शाम होती है तो वो मुरझने लगता है, मुरझाता नहीं, वो थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, वैसे वैसे ही हमारा जठर अग्नि भी होता है। हमारे अंदर जो पाचन तंत्र जो है, पाचन क्रिया है, वो जो सूर्य जब उगता है तो वो काम करता है, ठीक है। और जब क्या वो सनसेट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो बुझने लगता है, ठीक है। इसीलिए हमें सूर्य अस्त से पहले यहाँ पे खाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब आ जाइए यहाँ पे 3 नंबर में, रात को 9 बजे शयनचर्या जो इस पुस्तक के अंतिम भाग में है उसे पूर्ण कर सो जाएं, ठीक है। अंतिम से अंतिम 10 बजे अगर आपको सोना है तो मैंने आपको बता दिया कि 0 वाट का बल्ब लगाइए, वो आपको मदद करेगा। अगर आपको ऐसा कुछ काम है जो आप अपने पढ़ना चाहते हो तो बेड में ही बिस्तर में ही जाओ और मतलब ऐसे थोड़ा मोड़ा पढ़ो और उस पुस्तक को रख लो। वैसे तो बेड में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सोने के लिए अगर आप पढ़ोगे तो आपकी इंद्रियां थकेंगे और आपको नींद आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको पढ़ाई से थकान महसूस होती है और उन्हें नींद आती है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप जल्दी सो जाओ। तो मैक्सिमम आपको 10 बजे तक जो है सो जाना है, मैक्सिमम 10 बजे तक, ठीक है। और आपको सारा का काम जो है 9 बजे तक निपटा लेना है। जो भी 9 बजे तक जो भी आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, सबको आपको बंद कर देना है, ठीक है। सोने से पूर्व अपने मन को आज्ञा दे कि प्रातः काल इस समय पर उठना है। मनुष्य का मन आपको उसी प्रकार जगा देगा। अलार्म का सहारा ना ले उतना ही उत्तम है। यहाँ पे ऐसा यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जैसे कि मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, आपको रिपोर्टिंग टाइम है, वहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है 7:30 बजे, तो क्या आप 9:30 बजे उठोगे क्या? नहीं ना। आपको आपका माइंड में सारा दिन यही घूमते रहता है सोने से पहले भी कि मुझे कल जल्दी उठना है और मुझे प्रैक्टिकल देना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आपको आपके माइंड को ये पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलार्म का सहारा ना लें। वैसे शुरुआत में ले सकते हैं लेकिन फिर भी ना लें तो अच्छा है। अगर आपकी बॉडी एक सिस्टमेटिक वजह से तरीके से ये सेट हो गया ना, तो आपको सच में अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो चीज़ आप अपने पूरे अब दिलो जान से आप एक बार फॉलो करके देखो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप
अगर इतना आप 5 दिन कर लो तो ब्रह्म मुहूर्त में आसानी से उठ जाओगे। फिर उठकर सबसे पहले आपको क्या करना है, तो क्या करना है यहाँ पे, यह समय परमात्मा से बातचीत करने का होता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त को मतलब ऐसा बताया गया है कि अमृत की वर्षा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, जब ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा होता है। और जितना ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर के अंदर बैठेगा उतना हमारा जो शरीर है वो जवान होगा। हमारे हर एक चीज़, ब्लड फ्लो हो गया, हार्ट, लिवर जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है। इस समय परमात्मा का नाम स्मरण कर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना पर मनुष्य की बुद्धि स्थिर, हृदय शांत और शरीर दीर्घायु होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे ना, आप मेडिटेशन करोगे तो आपका, मैंने लाइव के सेशन में भी बताया था यहाँ पे इस वाले वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ जाके आप देख सकते हो वैदिक दिनचर्या के 25 नियम। ठीक है, तो क्या होता है, आपका बुद्धि बढ़ती है, आप दीर्घायु होते हो। ठीक है, अगर जो मनुष्य, मैं आपको ये बता दूं कि जो सूर्य उदय तक के बाद भी सोता रहता है उसकी जो आयु है वो कम होती है। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, क्योंकि वे ये फलदायी है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि रात को पिछले प्रहर में एक एक करके मनुष्य की संपत्ति लुटती रहती है। ठीक है, इसलिए जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो सो पावत है। ठीक है, वन हु स्लीप्स लूजेस, वन हु वेक्स अचीव्स। ठीक है, तो ये जो मैंने टॉपिक लिया था ये मैंने इस बुक से पढ़ा हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, प्रतीक प्रजापति उनका नाम है। वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो मतलब आपको अपनी लाइफ चेंज कर देगी, ऐसे ऐसे टॉपिक वो उठाते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा मतलब फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका समर्थन ज़रूर करता हूँ। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और लोगों को मतलब ऐसा नॉलेज दे रहे हैं, तो ये बुक अगर आप लेना चाहते हो तो आप अमेज़ोन से भी खरीद सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे आओगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अमेज़ोन का ये लिंक है, आप यहाँ से जाके ख़रीदोगे तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा और ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करोगे तो ये बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैं आपको वहाँ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के एक अच्छे वीडियो के साथ जो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाए और आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,